नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए फटाफट से आज दिन भर की 30 प्रमुख खबरों को जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक दुर्गा मंदिर में आरती के दौरान तोड़फोड़ और पथराव के बाद भारी हड़कंप मच गया। मुस्लिम समुदाय का एक युवक मंदिर की ग्रिल तोड़कर अंदर घुस गया और वहां तोड़फोड़ की, जिसके विरोध में हिंदू पक्ष ने भी लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतर आए। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत में राफेल सौदे पर विपक्ष द्वारा किए जा रहे आलोचना का करारा जवाब देते हुए कहा। उन्होंने यह कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग इसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं, जबकि इस सौदे से तो भारत को सैन्य रूप से अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल से एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया, ताकि सटीक वोटर लिस्ट की तैयारी की जा सके। इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्य शामिल हैं। इससे पहले बिहार और बंगाल में भी इस प्रक्रिया को लेकर काफ़ी राजनीतिक विवाद हो चुका है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी असम के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में चुनाव से पहले कुछ और नेताओं की पार्टी छोड़ने की आशंका जताई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, स्क्रीनिंग कमेटी असम के सभी जिले में घूम रही है और कार्यकर्ताओं से बात कर लिस्ट बना रही है, जिसके आधार पर चुनाव में टिकट बांटे जाएंगे, ताकि मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जा सके। प्रियंका गांधी ने हेमंता सरकार के खिलाफ 20 पॉइंट की चार्जशीट भी जारी की। भाजपा ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया, जिसके तहत 1 मार्च से परिवर्तन यात्रा शुरू की जाएगी। यह यात्रा 9 अलग-अलग जगहों से शुरू होगी, जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे बड़े नेता भी शामिल होंगे। इसका समापन एक बड़ी रैली के साथ होगा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी से सिंगापुर और जापान के विदेशी दौरे पर जा रहे हैं। उनका यह दौरा यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य का हिस्सा है। वे वहां विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। खास बात यह है कि वहां पर भी योगी आदित्यनाथ अपने पारंपरिक भगवा पहनावे में ही नजर आएंगे। सीएम योगी जापान में 600 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलने वाली आधुनिक ट्रेन में सफ़र करेंगे और इसकी तकनीकी को परखेंगे। यह ट्रेन चुंबकीय शक्ति से चलती है और यूपी में आधुनिक परिवहन ढांचे को विकसित करने के लिए इस तकनीकी का अध्ययन किया जाएगा। भोपाल में डॉग्स लवर्स की हिंसक करतूत सामने आई, जहां 2 महिलाओं पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया और दोनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाया। दरअसल नगर निगम वाले शांति कॉलोनी से कुत्तों को उठाकर ले गए थे, लेकिन डॉग्स लवर ने दोबारा कुत्तों को कॉलोनी में छोड़ दिया, जिसका महिलाओं ने विरोध किया। डॉग्स लवर ने पहले कॉलोनी की रेकी की, फिर बाहर से अपने साथियों को बुलाकर महिलाओं पर तलवार से हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। डॉग्स लवर की रेकी करते हुए वीडियो सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आई और फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। मध्य प्रदेश में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने 8 साल की बच्ची को टक्कर मार दी और फरार हो गया। बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपी कार चालक की तलाश में जुटी है।
मध्य प्रदेश के इंदौर में नशे में धुत स्कॉर्पियो चालक का कहर देखने को मिला। नगर निगम चौराहे पर भीड़भाड़ में स्कॉर्पियो दौड़ाई और सड़क पर खड़ी बाइकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 7 बाइकों को नुकसान पहुंचा, जबकि 4 लोग घायल हो गए और कई दुकानें भी चपेट में आईं। पुलिस ने मौके से आरोपी ड्राइवर को पकड़ा, जिस पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया। आरोपी ड्राइवर को एक्सीडेंट का जरा भी अफसोस नहीं और उसका कहना है कि इंसान हूँ, इंसान से गलती हो जाती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में फ्रॉड का अजीबोगरीब मामला सामने आया। व्हाट्सएप कॉल के जरिए 1 करोड़ के सोने की खरीदारी के बाद ज्वेलर ने सामान किसी और को दे दिया, जबकि 1 करोड़ रुपए देने वाले शख्स को कहा कि आपका सामान मैंने भेज दिया। फिलहाल पैसे देने वाले शख्स ने आरोप लगाया कि पैसे मैंने दिए तो सामान किसी और को कैसे दे सकते हो आप। वहीं ज्वेलर्स का कहना है कि मेरी फोन पर बात हुई थी, जिसके बाद मैंने ज्वेलरी दी। पुलिस शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने गोविंद नगर के गैंगस्टर योगेश यादव और रंजन यादव की 9.5 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया। पुलिस ने दोनों भाई पर अवैध तरीके से संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया। पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ मुनादी कराकर प्रॉपर्टी के खिलाफ कार्रवाई की। संपत्ति सील करने के दौरान सीओ सिटी और नायब तहसीलदार मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के इंदौर में लव जिहाद को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक को लव जिहाद के शक में पीटा। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि युवक हिंदू लड़की को होटल ले गया और इसके फोन में कई हिंदू महिलाओं की अश्लील वीडियो भी पाई गई। मौके पर पहुंची पुलिस युवक को पकड़कर थाने ले गई और फोन को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। दिल्ली में पीएम मोदी की दुनिया भर के नेताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और ग्रीस के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्तालाप हुई। स्विट्जरलैंड के पीएम के साथ भी बैठक की गई। एआई समिट को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, कई देशों के राष्ट्रपतियों और दुनिया के नेताओं का आना प्रभावशाली बात है। एआई डेवलपमेंट में एक नई दुनिया को जोड़ने और मजबूती का संदेश दिया। दिल्ली में बीजेपी सरकार ने 1 साल पूरे होने पर पक्ष और विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। रेखा गुप्ता मीडिया से बात करेंगी। वहीं आतिशी, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शंकराचार्य ने एक बार फिर योगी सरकार को अल्टीमेट दिया। कहा कि उत्तर प्रदेश की तुलना में बंगाल में गौ हत्या कम है। गौ हत्या लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। गौ माता को राजमाता घोषित करने के लिए लखनऊ जाने की भरी हुंकार। लखनऊ में बागेश्वर बाबा की श्री हनुमंत कथा रद्द हुई। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने रद्द की 14 से 18 मार्च तक चलने वाली कथा। लखनऊ से मेरठ आते समय वंदे भारत ट्रेन पर हुआ पथराव। हरदोई के कोटा गांव के पास पथराव की घटना। बिहार के पटना में रिटायर्ड फौजी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। वारदात के पीछे जमीन विवाद की जताई जा रही है आशंका। ग्रेटर नोएडा में महिला ने प्रेमी संग मिलकर अपने पति की हत्या। पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। हैदराबाद के वनस्पतिपुरम में गर्भवती महिला की हत्या। पूर्व पति हत्या के आरोप में गिरफ्तार। यूपी के झांसी में चोर गिरोह से जुड़ी महिलाएं गिरफ्तार। भीड़ का फायदा उठाकर दुकानों से सामान चोरी कर लेती थीं यह गिरोह की महिलाएं। एमपी के छिंदवाड़ा में गाली गलौज को रोकने पर होमगार्ड पर हमला। होमगार्ड पर चाकू से हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने।
बिहार के नवादा में शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। जंगल में बनाई जा रही थी कच्ची शराब की भट्टियों को किया नष्ट। गोरखपुर में निर्माणाधीन नाले में गिरी साइकिल सवार लड़का, पेट में सरिया घुसने से बच्चे की हुई मौत। लखीमपुर खीरी में पिंजरे में कैद हुआ बाघ, पिछले काफी दिन से बाघ की दहशत थी पूरे गांव में। अयोध्या पुलिस ने फर्जी एसटीएफ अधिकारी बनकर जमीन बेनामी के पैसे वसूलने वाले साते ठग अजय कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अलग अलग तारीखों में 4 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने फर्जी आईडी कार्ड और वाहन बरामद कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बस आज के लिए इतना ही। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। जब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।